हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर जेई मेंस 2026 5 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन लेके आया हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n plus l, the orbital with lower value of n will have lower energy. n means principal quantum number है। b अगर आप देखो बेटा, b ऑप्शन क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आप देखो बेटा, द साइज ऑफ 2px ऑर्बिटल इज लेस देन द साइज ऑफ 3px ऑर्बिटल। डी आपको दे रखा है, एमंग 5f 6s 4d 5p 5d ऑर्बिटल्स none of the orbitals have two radial nodes. Choose the correct answer from the option given below. ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, पहला ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, दूसरा है ए एंड सी ओनली, तीसरा है सी एंड डी ओनली, चौथा है बेटा ए ओनली। अब इसमें अगर आप देखो बेटा, मैं आंसर आपको बताता हूँ बेटा। मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इसके बाद, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप इसको देखिए, मैं पहले ही सॉल्व कर दिया हूँ इसको। तो फॉर स्टेटमेंट ए, वी नो दैट n प्लस एल, ये बोर्सबरी रूल है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब आप अगर देखो n प्लस एल की वैल्यू अगर बेटा सेम होगी, तो यहाँ पर अगर दो सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिसका ज़्यादा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनर्जी। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ n इज लोअर देन ई विल बी लोअर। तो यहाँ से अगर देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट है कि अगर यहाँ पर n क्या होगा बेटा, लोअर, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n अगर लोअर है तो एनर्जी भी क्या होगी, लोअर। इट मीन्स क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे के लिए देखो बेटा जरा, फॉर स्टेटमेंट बी, E इक्वल टू माइनस JDF अपॉन n स्क्वायर होता है बेटा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मीन्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विद n इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर। तो आप अगर देखो बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर। बेटा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे के लिए देखो, फॉर स्टेटमेंट सी, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो आप अगर देखो बेटा, यहाँ पर देयरफॉर साइज ऑफ 2px में n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 3px में कितना है बेटा, 3 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम है, इसका मतलब इसका साइज 3px से क्या होगा बेटा, कम होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर इट मीन्स अगर आप देखो बेटा, सी वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, द साइज ऑफ 2px ऑर्बिटल इज लेस देन द साइज ऑफ 3px ऑर्बिटल। अब आगे देखते हैं बेटा फिफ्थ के लिए। यहाँ पर अगर देखो, रेडियल नोड निकालने का मैंने फॉर्मूला पहले भी आपको बताया था, n माइनस एल माइनस 1। और यहाँ पर अगर देखो बेटा, n की वैल्यू आप अगर देखो 5f में क्या 5 है, किसी भी f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ देखो 5 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 रेडियल नोड होगा। यहाँ 6s है बेटा, किसी भी s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो 6 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ पर कितना हो गया, 5। यहाँ 4d के लिए देखो, 4 माइनस 2 माइनस 1, ये आपका क्या होगा बेटा, 1 आ जाएगा। 5p के लिए देखो, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आप रख के देखो 3 आ जाएगा। 5d के लिए देखो बेटा, 5 माइनस d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो आप अगर देखें यहाँ पर, एमंग 5f 6s 4d 5p एंड 5d ऑर्बिटल्स नन ऑफ द ऑर्बिटल्स हैव 2 रेडियल नोड। तो यहाँ पर देखो बेटा, किसी भी ऑर्बिटल के पास 2 रेडियल नोड नहीं है, किसी भी ऑर्बिटल के पास 2 रेडियल नोड नहीं है। तो यहाँ पर देखो 5d के पास 2 रेडियल नोड है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखो बेटा, तो ये कह रहा किसी के भी पास 2 रेडियल नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखो 5d के पास बेटा
दो रेडियल नोड है, इसलिए यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर अगर देखो बेटा ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है और ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास ए और सी स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। इसलिए आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा बेटा, ए एंड सी हो जाएगा।